आज ये खबर देखकर हमारे तमाम नीति निर्धारक और सरकार में बैठे बाबू अपना सर शर्म से जरूर झुका लेंगे, क्योंकि ये खबर है ही इतनी शर्मनाक। इसका कारण ये है कि हमारा एक जो दुश्मन देश है, आज वो हमें बता रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा करी कैसे जाती है। भले ही उसके पास पैसे नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था संकट में चल रही है, GDP ग्रोथ भी 0 हो चुकी है, देश में आर्थिक मंदी 70% को पार कर चुकी है, उसके बाद भी वो अपने देश और देश के नागरिकों की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और हम सिर्फ 36 राफेल खरीदकर खुद को बादशाह समझ रहे हैं। हमारे देश के मीडिया का घमंड उस लेवल पर है कि 36 राफेल से वो दुनिया जीतने का दावा करते हैं, लेकिन बात असल में ये है कि हमारे पायलट अपनी कुशलता के दम पर ताबूत उड़ा रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिनको 60-60 साल हो चुके हैं, उससे भारत अपने देश की रक्षा कर रहा है, वो भी ऐसे जमाने में जब एक मोटरसाइकिल भी मुश्किल से 5-6 साल नहीं चलती। हम लड़ाकू विमान जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने सालों तक घसीट रहे हैं और इसका खामियाजा हमें हमारे देश के बहादुर पायलटों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में ही तुर्की जैसा एक देश है जो कि एग्जाम्पल बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्धारकों के लिए। अब वो कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से मैं आपको ये खबर बताता हूँ। अब से करीबन 3 साल पहले तुर्की ने कहा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी F-16 विमानों की फ्लीट है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास हैं और नंबर 2 पर आता है तुर्की। लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उनको अपग्रेड करना होगा या फिर सेना से उनको रिटायर करना होगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का प्लान लॉन्च किया। इन $23 बिलियन को खर्च करके तुर्की F-16 की ही लेटेस्ट अपग्रेडेड किट खरीदना चाहता था। ऐसे में जो ये F-16 है, ये 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान बन जाते, यानी कि इन लड़ाकू विमानों में आज की सारी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जाता, जिससे ये पूरा नया नवेला बन जाता और इनकी लाइफ 30 साल तक आराम से चलती। लेकिन आप जानते ही होंगे कि रूस और तुर्की के संबंधों को देखकर अमेरिका कोई भी हथियार तुर्की को देने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में F-16 की ये जो अपग्रेडेशन की डील है, ये कैंसिल हो गई। हालांकि तुर्की कोई जल्दबाजी में नहीं था। आने वाले 2027-28 तक ये लड़ाकू विमान भी बड़े मजे में चलने वाले थे, बिना किसी अपग्रेडेशन के। अब आप मुझे बताइए कि इस स्थिति में अगर भारत होता तो क्या करता और कैसे इस डील को हैंडल करता। खैर, तुर्की ने हार नहीं मानी और इस $23 बिलियन का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो इन्होंने खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कान बनाया। कान बनाने में सारा अपना पैसा, सारी टेक्नोलॉजी लगा दी। जो अमेरिका से F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी, उसका इस्तेमाल किया और अपना खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर लिया। लेकिन अब तुर्की को पता है कि कान तो इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया, उसका उड़ाकर सफल परीक्षण भी कर लिया, लेकिन अभी भी इसको कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे जमीन पर उतरने के लिए, इसका मास प्रोडक्शन कर सेना में शामिल करने के लिए। लेकिन तुर्की को पता है कि वो 6-7 सालों तक अपनी सुरक्षा में चूक नहीं होने दे सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि उनके जो नेबरहुड हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। एक तरफ सीरिया है जहाँ पर हर समय लड़ाई चलती रहती है, इसके अलावा इजराइल और हमास का युद्ध जारी है। लेबनान में खतरनाक हालात हैं। ग्रीस जो कि तुर्की का दुश्मन है, वो भी ताकतवर हो रहा है भारत और फ्रांस की मदद से। इसीलिए तुर्की अपनी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं करना चाहता था और ना ही उसने कोई चूक की है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देख खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत करना स्टार्ट कर चुका है यूरो फाइटर टाइकून लड़ाकू के लिए। इनकी प्लानिंग है कि अपनी सेना में करीबन 3 से लेकर 4 स्क्वाड्रन यानी कि 60 से 70 यूरो फाइटर टाइकून शामिल हो जाएं और इसकी मदद से ये जो पुराने F-16 हैं उनको रिटायर कर देंगे। हालांकि ये अभी भी 4-5 साल चल सकते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते और उनको अभी रिप्लेस करेंगे यूरो फाइटर टाइकून से। और तुर्की का तो ये भी मानना है कि वो जो खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर चुका है, जो कि 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है, इसे पेयरअप करेगा यूरो फाइटर टाइकून से, यानी कि दोनों को साथ में जोड़ी में उड़ाएगा, जिससे कि वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे खतरनाक फाइटर जेट की जोड़ी होगी, जो कि सारे तुर्की के आस पड़ोस के देशों को डोमिनेट करेगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की सिर्फ अपने दुश्मनों को टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि आस पड़ोस के देशों को डोमिनेट करने की प्लानिंग रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अपने पड़ोसी देशों को जितना दबाकर रखोगे, अपनी सुरक्षा उतनी ज्यादा कड़ी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आने वाले 1 से 1.5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। खजाना $650 बिलियन के पार है, लेकिन उसके बावजूद आज 15 साल हो चुके हैं। अब तक हम अपनी वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमान वाली MRF डील को क्रैक नहीं कर पाए हैं। इसीलिए
इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये खबर हमारे लिए शर्मनाक है। हमारे दुश्मन जिनकी औकात नहीं है हमारे सामने, वो भी डिफेंस के मामले में हमको पछाड़ रहे हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बताना।